कक्षा 7 के सभी भैया बहनों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज मैंने आपको नैतिक शिक्षा में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सत्यनिष्ठा, इसका कार्य भेजा है। मैंने इस चैप्टर की पीडीएफ बनाकर भी आपको इस वीडियो के साथ ग्रुप में भेजी है। जब आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में चैप्टर के पेजेस मिलेंगे और बाद में आपको नोट्स मिलेंगे। तो इस चैप्टर को भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। बाकी मैं भी इस चैप्टर को एक बार आपके सामने पढ़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सत्यनिष्ठा, इस चैप्टर में महाराजा हरिश्चंद्र के बारे में बताया गया है। महाराजा हरिश्चंद्र का जन्म सतयुग में हुआ था। वे बड़े दानी, दयालु तथा सत्यवादी राजा थे। इनकी पत्नी का नाम तारावती था। इनके एक ही पुत्र था जिसका नाम था रोहिताश्व। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने सपने में अपना समस्त राजकाज एक ब्राह्मण को दे दिया। इनके मुंह से जो निकल जाता था उसे अवश्य ही पूरा करते थे। इसके संबंध में कहा भी गया है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़वत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। एक दिन महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और उन्हें स्वप्न की बात याद दिलाई। ध्यान करने पर महाराज को स्वप्न की सारी बातें याद आ गई। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और ध्यान देने पर उन्होंने ये भी पहचान लिया कि उन्होंने अपने सपने में जिस ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दिया था वो विश्वामित्र ही थे। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी, क्योंकि यह धार्मिक परंपरा है कि दान के बाद दक्षिणा दी जाती है। राजा ने मंत्री को दक्षिणा के लिए राजकोष से मुद्रा लाने के लिए कहा। इस पर विश्वामित्र जी बिगड़ पड़े। उन्होंने कहा कि जब सारा राज्य तुमने मुझे दान में दे दिया तो राजकोष तुम्हारा कैसे हुआ? ये तो हमारा हो गया। उसमें से दक्षिणा देने का अधिकार तुमको अब नहीं है। हरिश्चंद्र सोचने लगे। विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। यह सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े, तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। यदि तुम दक्षिणा नहीं दे सकते तो मना करो। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र विश्वामित्र की बातें सुनकर दुखी हो गए और बोले, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं अपनी दक्षिणा की व्यवस्था कर सकूं। विश्वामित्र ने समय तो दे दिया, किंतु चेतावनी भी दी कि यदि समय पर दक्षिणा ना मिली तो श्राप देकर भस्म कर दूंगा। हरिश्चंद्र को भस्म होने का भय नहीं था, किंतु भय इस बात का था कि यदि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सका तो मुझ पर सदा के लिए कलंक लग जाएगा। इसलिए हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचने का निश्चय किया। राजा अपनी पत्नी व पुत्र को साथ लेकर काशी चले गए। प्रातःकाल से सायकाल तक नगर में घूमते रहे। शाम के समय राजा को शमशान घाट के एक मालिक डोम ने खरीद लिया। राजा अपनी रानी पुत्री तथा पुत्र से अलग हो गए। रानी तारावती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू कामकाज मिला और राजा को मरघट पर रखवाली का काम मिला। इस प्रकार राजा ने प्राप्त धन से विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दी। रानी तारावती को घर का चौका बर्तन साफ करना पड़ता था। हरिश्चंद्र को शमशान पर पहरा देना पड़ता था। जो लोग शव जलाने मरघट जाते थे उनसे कर वसूलने का कार्य राजा को दिया गया। अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी राजा नियम एवं ईमानदारी से कार्य करते रहे। इधर रानी के साथ एक बहुत दुखद घटना घटी। उनका पुत्र रोहिताश्व उन्हीं के साथ रहता था। एक दिन बगीचे में पुष्प तोड़ते समय उसे सांप ने डस लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तारावती रोती हुई शमशान घाट पहुंची। वहां हरिश्चंद्र ने नियम के अनुसार तारावती से कर मांगा। तारावती के पास देने को कुछ ना था। उसने प्रार्थना की कि इसे बिना कर के जलाने दीजिए। पहले तो हरिश्चंद्र को पता नहीं था कि वह कौन है, किंतु बाद में तारावती की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। परंतु फिर भी वे अपने धर्म से विचलित नहीं हुए और तारावती से कहा कि यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी आधी साड़ी फाड़कर कर के रूप में मुझे दे दो। तारावती ने अपनी साड़ी का भाग फाड़ना प्रारंभ किया। तभी एक भविष्यवाणी हुई, हे राजन, मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें और अधिक कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। तथा विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने रोहिताश्व को जीवित कर दिया और उनका संपूर्ण राज्य उन्हें वापस कर दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमको हरिश्चंद्र के समान अपने धर्म व सत्य की रक्षार्थ अपना सब कुछ त्याग देने में तनिक भी हिचकना नहीं चाहिए। तो ये था चैप्टर जिसमें महाराजा हरिश्चंद्र के बारे में एक घटना का वर्णन था। इसके चैप्टर में प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान, वाक्य किसने कहे और सही विकल्प ये दिए हुए हैं। ये मैं आपको इसके साथ ही पीडीएफ बना के, नोट्स बना के आपको सेंड कर दूंगा। आप एक बार फिर भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें और अपनी कॉपी में अपना काम टाइम से करते रहें। थैंक यू।